प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज मैं आप सभी को कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को भूलकर भी बीच में नहीं छोड़ा जाता, इसलिए इसे अंतिम तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया और इसी दौरान ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने के कारण उस क्षत्रिय को बड़ा दुख हुआ। वह पश्चाताप करने लगा और अपने हाथों से मृत ब्राह्मण की दाह संस्कार करना चाहा, लेकिन कुछ पंडितों ने उसे यह कार्य करने से वंचित कर दिया। उसे दाह संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। पंडितों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण हत्यारा हो, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। सबसे पहले तुम इसका प्रायश्चित करो, तब पाप से मुक्त हो सकोगे और हम सभी ब्राह्मण तुम्हारे घर आकर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने बड़े प्यार से उन ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे बताएं कि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी उपाय करनी पड़ेगी जिससे मेरे सर से ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो जाएगा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक से जो भक्त भगवान श्रीधर का व्रत कर एवं पूजन कर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन कराता है और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह इस पाप से मुक्ति पाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति पर ब्रह्म हत्या का पाप या किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। पंडितों के बताए अनुसार क्षत्रिय ने बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक इस व्रत को किया। उसके व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर उसी रात भगवान श्रीधर ने उन्हें दर्शन दिए और कहे कि हे पुत्र, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति करता हूँ, छुटकारा दिलवाता हूँ। इस प्रकार क्षत्रिय के ऊपर लगा ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो गया। इस प्रकार जो भक्त प्रेम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके ऊपर जितने भी लगे पाप हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर वह प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कामिका एकादशी व्रत की महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है कि देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम लोग देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बारे में मैंने विस्तार से सुना है। अब आप मुझे कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत की पूजन करने की विधि क्या है? इस व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करना। इस एकादशी की पावन कथा को पितामह भीष्म ने लोक हित के लिए, जनहित के लिए भगवान नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की बहुत इच्छा है, अतः आप इस एकादशी व्रत कथा का विधान मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान नारद की इच्छा को सुन भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद मुनि,
आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव रखा है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में गदाधारी भगवान विष्णु, जिनके हाथों में शंख और चक्र हैं, उनकी पूजन की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को यानी कि कामिका एकादशी को धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य फल फूल आदि से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी ज़्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है और सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारी बाधाएं टल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यक्ति पात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल भगवान श्री विष्णु श्री नारायण की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के दिन कामिका एकादशी का व्रत करें, उपवास करें। उनकी हर मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है और मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान श्री नारायण हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे सभी देव नाग पितृ किन्नर जितने भी जीव जंतु हैं आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं या जिनसे पाप हो गई है, उसे नष्ट करने के लिए आप कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस दिन उपवास रहकर व्रत की कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति संसार के मोह जाल में फंसा हुआ है, संसार के माया में फंसा हुआ है, पापों से घिरा हुआ है, उस मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई दूजा उपाय नहीं है। पितामह भीष्म ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि जो मनुष्य अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त करता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह सीधे स्वर्ग लोक में जाता है। जो भक्त इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करता है, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनका प्रिय भोग तुलसी दल जरूर अर्पित करें। जो भक्त इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है, जिस प्रकार कमल के पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजन करने का जो फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु मोती मणि रत्न आभूषण
इन सारी चीज़ों की उपेक्षा नहीं करते। उन्हें तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु की कभी भी पूजा करते समय तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। माता तुलसी लक्ष्मी का रूप है, इसलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपने साथ रखते हैं। तुलसी माता इस कलयुग में साक्षात माता हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, रोग सारे समाप्त हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी मैया के साथ साथ शालिग्राम भगवान को भी पूजा करता है और शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पित करता है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी व्रत की रात्रि में जो मनुष्य जागरण करते हैं, पूरी रात जगते हैं और भगवान श्री नारायण का जाप करते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर उनमें तिल डाल देते हैं, तो ऐसा करने से पितरों को स्वर्ग लोक में अमृत का पान करने को मिलता है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान के सामने जो व्यक्ति घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत का महत्व भीष्म पितामह ने नारद मुनि को कहा। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरी मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अगला मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अगला मंत्र है श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अगला मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंत्र है ओम हुम विष्णवे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः। प्रिय भक्तों, जब भी सावन में हरियाली और भक्ति का माहौल बनता है, तो ऐसे में कामिका एकादशी का आना भक्तों के लिए सौगात से कम नहीं होता। ये एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस साल ये तिथि 20 जुलाई दोपहर 12:12 से लेकर 21 जुलाई सुबह 9:38 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्रत रखने का सही दिन सोमवार यानी कि उदया तिथि के अनुसार दिन सोमवार को 21 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इस वर्ष यानी कि 2025 में सावन का दूसरा सोमवार कामिका एकादशी को दिन ही पड़ रहा है। इसलिए इस दिन सोमवार का व्रत और कामिका एकादशी का व्रत दोनों साथ में होगा। कामिका एकादशी व्रत की पूजा बहुत ही सरल और साधारण है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तन और मन दोनों को शुद्ध कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और व्रत करने का संकल्प लें। अपने घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है, उधर एक छोटी सी चौकी रखें और उस पे पीला वस्त्र बिछा दें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से पवित्र करें। घी का दीपक जला लें और भगवान विष्णु को तिलक कर
रोड़ी, चंदन, अक्षत, सिंदूर लगाकर पीले पुष्प अर्पित करें और पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय हैं, इसलिए भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद कथा का श्रवण करें, कामिका एकादशी व्रत कथा, फिर आरती करें और अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जो पाप हुआ है, जो भी गलती हुई है, उसे माफ़ कर दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय।